नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। अभी लगभग 9 बजने को है और 9 बजे लोकल टीवी की टीम जो वार्ड नंबर 10 के पार्षद हैं कमलेश अवस्थी जी के घर के बाहर में इसीलिए खड़ी है। कमलेश अवस्थी जी के घर के सामने मैं इसीलिए खड़ा हूँ क्योंकि आपको बता दूं कि आप दिखाइए, हमारे दर्शकों को दिखाइए, ये NH 130C सड़क के ऊपर में जो मुरम डाल दिया गया है। आज जब बारिश हुई तो इस बारिश के बाद यहाँ पर फिसलन की स्थिति निर्मित हुई और करीब 7 से 8 लोग इस मुरम में गिरकर चोटिल हो गए हैं। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है। जब लोकल टीवी को करीब 5 से 6 लोगों ने वीडियो बनाकर भेजा, फोटो बनाकर भेजा और हमसे कहा कि भैया आप छोटे छोटे मुद्दे को उठाते हैं तो इस मुद्दे को आप उठाइए क्योंकि आज एक बड़ी घटना घट भी सकती थी। हालांकि ये कहें कि जो हमारे साथ का जो स्क्रीन पर मौजूद है, आपका नाम क्या है? प्रेमशिला। मितानीन है, प्रेमशिला यादव है आपका नाम। प्रेमशिला यादव जी यहाँ पर इन्होंने एक ये कहें कि अपनी जिम्मेदारी को इन्होंने समझा और ये सड़क के सामने खड़ी हो गई और जो भी लोग सड़क से इधर से गुजर रहे थे सबको मना करती गई कि करीब 7-8 लोग यहाँ पर गिर गए हैं, आप इधर से मत जाइए, आप सीधा सीधा होकर गुजरिए। पहला सवाल प्रेमशिला जी से ही पूछूंगा। अच्छा प्रेमशिला जी, कितने लोग गिरे यहाँ पर? लगभग हाँ तो लगभग 10 आदमी गिरा था। 10 आदमी। हाँ, इसके बाद मैं बाहर गई थी, देखा तो मैं इधर खड़ा हो गया और पार्सल को बोला भाचा कुछ करो बोल के बोला तो थोड़ा रोकथाम हुआ है। अब हमने पार्षद महोदय को फोन किया। हाँ, फिर पार्षद महोदय यहाँ पे आए। हाँ जी। अच्छा, करीब 8-10 लोग गिर गए क्या? हाँ, तो किसी को चोट भी लगा? चोट भी लगा है, 1-2 जन को, 2-3 लोग को चोट भी लगा। हाँ जी। तो प्रेमशिला जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि 8-10 लोग यहाँ पर गिरे हैं, 2-3 लोग यहाँ पर चोटिल भी हो गए। पार्षद महोदय से बात करते हैं। कमलेश अवस्थी जी मौजूद हैं। अवस्थी जी, ये स्थिति कितने दिनों से ऐसे निर्मित हुई है अवस्थी जी? और आप शांत रहिए, 1 मिनट में पार्षद जी से बात कर रहा हूँ। पार्षद जी, इसके बाद क्या आपने किसी जिम्मेदार अधिकारी को अवगत करवाया? बिल्कुल, ये एक्चुअल में 2 दिन हो गया ये गिरे। एक ट्रैक्टर वाला फुल नशे की हालत में मट्टी लोड करके ले जा रहा था और गाड़ी लहराने के नाम से ट्राली का पूरा मिट्टी गिरते हुए गया है और इसका जानकारी मैं सीएमओ सर को दिया जी। आज ही दिया था और उठवा देते हैं इसको बोल के। तो सीएमओ सर के द्वारा ये बोला गया कि आज कलेक्टर आ रहे हैं, आज नहीं करवाएंगे, कल करवाएंगे जी। और मेरे को जैसे बताया कि यहाँ 6-7 जो गिर चुके हैं तो फिर मैं थाना गया, थाना से फिर बैरिकेड मंगवाया जी। 2 बैरिकेड डलवाया, एक फ्रंट साइड डलवाया, इधर डलवाया जी। 2 बैरिकेड डलवाया और कल सुबह इसको उठाने के लिए सीएमओ सर बोले। अवस्थी जी, 3-4 लोग चोटिल भी हैं बता रहे हैं? जी, चोटिल है, हॉस्पिटल भी गए थे, चोटिल भी है और काफी ज्यादा स्लिप हुआ है, बाइक में काफी ज्यादा जोर से गिरे हैं बोल के मेरे को भी खबर आया, फोन भी किए जी। तब तत्काल मैं पहुंचा और बैरिकेड वगैरह की व्यवस्था करवाया। पार्षद महोदय, कितने समय घटना है ये? लगभग 6-6:30 बजे के आसपास में घटना है जी। तो यदि कल कोई जिम्मेदार अधिकारी कदम नहीं उठाते तो आप क्या करेंगे फिर? बिल्कुल क्या लेंगे, यदि कदम नहीं उठाएंगे तो हम जाएंगे नगर पंचायत सीएमओ को खुद बोलेंगे और नहीं करवाएगा तो फिर लड़के करवाएंगे। इसके बाद फिर लड़के होगा फिर? बिल्कुल बिल्कुल। बोल के नहीं होगा तो फिर इसके बाद फिर अपने वार्ड की जनता के अधिकारों के लिए लड़ने को भी आप तैयार? बिल्कुल तैयार। पार्षद महोदय कमलेश अवस्थी जी को आपने सुना, इनका कहना है कि कल सीएमओ के एक बार फिर से कहा जाएगा, यदि इन जो मुरम को नहीं हटाया जाएगा तो इसके बाद फिर सीएमओ कार्यालय पहुंचा जाएगा, जो नगर पंचायत का कार्यालय है, और इसके बाद लड़कर अपनी आवाज बुलंद की जाएगी और किसी भी शर्त में कल इस मुरम को हटाया जाएगा। इस तरह का आश्वासन कमलेश अवस्थी जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुतोष अवस्थी जी मौजूद। अवस्थी जी, सामने आइए। अवस्थी जी, जिस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही है, जैसे कि बिमला भाई यादव बता रही है कि करीब प्रेमशिला भाई यादव बता रही है करीब 10 लोग गिरे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? किस रूप में देखते हैं? क्या है ये? देखो, मेन रोड है NH 130C। यहाँ पर आवागमन हर समय बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, कार, ये सब गाड़ियाँ चलती रहती है जी। तो इस टाइप का जो कृत्य हुआ है जी, इसमें कई लोग क्या है स्लीप होकर गिर जा रहे हैं जी। कई लोग गिर के बहुत सारे मतलब पैरों में, हाथों पे चोटिल हो रहे हैं जी। तो इस टाइप का ट्रैक्टर वाले जो नशे की हालत में यहाँ पर आकर के जो अपना डंप कर दिया है, ये गलत है। तो अनुतोष जी, क्या बातचीत आप लोग कोई कदम उठाएंगे, राहत दिलवाने के लिए कोई कदम उठाएंगे? चूंकि NH का 130C का सड़क है, आज जैसी घटना घटी है उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आप लोग कोई कदम उठाएंगे? कल सीएमओ सर को बोल के देखेंगे, अगर वो कर दिए तो ठीक है, नहीं तो उच्च स्तर NH के अधिकारी को अपन बोलेंगे। मतलब कल तक आप लोग कोशिश करेंगे कि मुरम हट जाए जी। तो आप अनुतोष जी को सुन रहे थे। अनुतोष जी ने कहा कि कल तक कोशिश करेंगे मुरम हट जाए। आशीष पांडे जी बीजेपी के युवा नेता, उनसे बातचीत करेंगे। पांडे जी, कैमरे की तरफ देखिए। पांडे जी, किस रूप में देखते हैं? चूंकि आप देख सकते हैं, विकी एक बार कैमरा घुमाकर दिखाइए पीछे। पांडे जी, आप भी देख रहे हैं कि बाइक की जो चक्के के निशान नजर आ रहे हैं, फिसलन की स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई है।
इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर नजर आ रही है। तो आशीष जी, आपके नजरों के सामने पूरा दृश्य है, तो इस दृश्य को किस रूप में आप हमारे लोकल टीवी को बताना चाहेंगे? आप क्या सोचते हैं? आप पहले तो हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 130 NH में कोई भी घटना होता है आप पहले पहुंचते हैं, इसलिए आपका बहुत हृदय से धन्यवाद। हर खबर को आप पहुंचाते हैं। 130 एक मतलब ये बोलते हैं हमारे उड़िया में दोखना बोलते हैं, ये 130 दोखना हो गया जी, है ना। जब से ये काम चालू हुआ है तब से आए घटना मतलब हो ही रही है। कई परिवार के लोग भी चले गए इस एक्सीडेंट में, आए दिन हो रहा है ऐसा, और ये स्थिति है NH का। तो कहीं ना कहीं अगर जैसे हमारे पार्षद भाई लोग सूचना दिए हैं सीएमओ सर को, अगर नहीं होता है तो स्वयं हम लोग खुद जो आम नागरिक हैं मिलकर सफाई करेंगे। आशीष जी, आप लोग खुद कल मिलकर सफाई करेंगे? बिल्कुल निश्चित करेंगे, क्योंकि ये किसी जीवन का सवाल है और ये खलिया मट्टी है जी, और इसमें स्लिप होना बिल्कुल जी, आदमी जितना भी बचाने की कोशिश करे, खलिया में स्लिप होना ही 100% बिल्कुल। तो आशीष जी ने बड़ी बात कह दी है कि पार्षद जो 2 पार्षदगण हमारे लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, विक्की दिखाइए, विक्की, अनुतोष अवस्थी जी, कमलेश अवस्थी जी, दोनों पार्षदगण हैं, युवा पार्षदगण हैं। इसके साथ साथ आशीष पांडे जी मौजूद। आशीष जी ने साफ कह दिया है कि कल तक यदि जिम्मेदार यदि कोई कदम नहीं उठाते हैं जिम्मेदार अधिकारी, तो मैं खुद यहाँ पर पहुंचूंगा, मैं खुद श्रमदान करूंगा। श्रमदान करने के बाद यहाँ पे जो मिट्टी जो डाला गया है, इस मिट्टी को हटाऊंगा। तो कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की इसको दिखाते चलिए। विक्की, आप भी विक्की आप आगे बढ़िए और आगे बढ़ के दिखाते चलिए। चूंकि लोकल टीवी को 7-8 लोगों का फोन आया कि आप मौके पर पहुंच कर ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, तो हम मौके पर पहुंचकर हमने ग्राउंड रिपोर्ट करने का हमने निर्णय लिया। तो किस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर दिख रही है, कैमरा पर्सन विक्की सामने से कैमरा को ये जूम करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से परिस्थितियां निर्मित हुई होगी। बड़े बड़े वाहनों के चक्के यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े वाहनों के चक्कों के निशान यहाँ पर दिख रहे हैं, छोटे दुपहिया वाहनों के चक्के के निशान यहाँ पर दिख रहे हैं। और निश्चित तौर पर आशीष जी ने बहुत अच्छी बात ये कही कि ये जो उड़िया में इसे खलिया मिट्टी कहा जाता है, ये खलिया मिट्टी है, ये मूरम नहीं है। यदि ये मूरम होता तो इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित बिल्कुल नहीं होती। तो कुल मिलाकर खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक जैसे कमलेश अवस्थी जी बता रहे थे, जो वार्ड क्रमांक 10 के जो पार्षद हैं, उन्होंने बताया कि कोई ट्रैक्टर चालक जो शराब के नशे में था और शराब के नशे में रहने के दौरान उसके जो ट्रैक्टर की ट्रॉली जो है ये अनबैलेंस हो गई, अनियंत्रित हो गई, और अनियंत्रित होने के बाद NH 130C के ऊपर में ये जो मिट्टी है, इस उड़िया में मेरे दर्शकों को बता दूं, चूंकि उड़िया लोग ज्यादा मेरे चैनल को, उड़िया भाषी लोग ज्यादा मेरे चैनल को देखते हैं, तो उनको समझाते हुए बता दूं कि इसे जो है ये मिट्टी कहा जाता है। इसे ये मूरम नहीं कहूंगा, सॉरी मैंने गलत कह दिया था, मैंने स्टार्टिंग में मूरम कह दिया था, मूरम नहीं है, इसे खलिया मिट्टी कहा जाता है। मेरे दर्शकों को बता दूं, ये बिल्कुल खलिया मिट्टी है, और इस मिट्टी पर जब पानी पड़ता है तो ये मिट्टी फिसलन का रूप ले लेती है, और कई बार परिस्थिति ऐसे हो जाती है कि बिल्कुल इसमें दुपहिया वाहन चलना संभव मतलब असंभव हो जाता है, इसमें चल भी नहीं पाता। और जैसे ही इस मिट्टी के संपर्क में यदि दुपहिया वाहन आता है तो तुरंत उसका चक्का फिसलन की स्थिति निर्मित कर देता है, और फिसल कर व्यक्ति सीधा, चूंकि ये डामर रोड है, अभी अभी कुछ दिन पहले इस सड़क का निर्माण हुआ है, तो व्यक्ति जब इसमें गिरता है तो चोटिल हो जाता है। कुछ लोगों ने हमें वीडियो और फोटो भी बनाकर भेजा है, उस फोटो और वीडियो को भी हमारे लोकल टीवी के स्क्रीन पर दिखाएंगे। और जैसा कि आशीष जी ने कही है कि कल यदि जिम्मेदार अधिकारी कल तक यदि कोई कदम नहीं उठाते हैं तो इसके बाद हम खुद यहाँ पर पहुंचेंगे, श्रमदान करेंगे, और श्रमदान करने के बाद इस मिट्टी को हटाएंगे। हालांकि दोनों पार्षदों ने भी लोकल टीवी से बातचीत के दौरान भरोसा दिलाया है कि कल तक जो है जिम्मेदार अधिकारी, जो सीएमओ है, जो नगर पंचायत के जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होते हैं, तो उनसे बातचीत की जाएगी, और उनसे बातचीत करने के बाद इसे हटाया जाएगा। कमलेश अवस्थी जी का कहना है कि आज सीएमओ से बातचीत हुई थी, आज सवेरे उन्हें मामले की जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कलेक्टर दौरे का हवाला देते हुए ये कह दिया कि इस काम को कल करेंगे। और आपको बता दूं कि लगभग 6 से 6:30 बजे के आसपास बारिश होती है, और बारिश होने के बाद ये जो मिट्टी है, मिट्टी में फिसलन की स्थिति निर्मित हो जाती है, और यहाँ से गुजर रहे, चूंकि NH 130C का सड़क है, और यहाँ से हजारों की संख्या में लोग देवभोग ब्लॉक के साथ साथ मैनपुर ब्लॉक के लोग भी इसी सड़क से होकर गुजरते हैं। ये एकमात्र सड़क है जो उड़ीसा धर्मगढ़ को भी जोड़ता है, और इसके बाद गोहरा पदर जो मैनपुर क्षेत्र को भी जोड़ता है। तो लोग इस सड़क से लगातार आवाजाही की स्थिति निर्मित होती रहती है, और लगातार आवाजाही की स्थिति निर्मित हो रही थी। उस दौरान एक बड़ी घटना घटती है, और करीब 10 लोग यहाँ पर गिर जाते हैं, जिसमें से 3 से 4 लोग चोटिल हो जाते हैं। हम भी जिम्मेदार अधिकारियों से यह अपील करते हैं कि आप भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, आप भी अपने कर्तव्य को समझिए, और लोग परेशान ना हो, इसके लिए एक बड़ा कदम उठाइए, और बड़ा कदम उठाते हुए इस मिट्टी को
आप भी निश्चित तौर पर इस मिट्टी को सड़क से अलग कीजिए, सड़क से दूर कीजिए। यदि आप कदम नहीं उठाते हैं तो लोकल टीवी लगातार इस पर रिपोर्टिंग करेगा। कल फिर मैं यहाँ पर फिर देखने आऊंगा, फिर से रिपोर्ट तैयार करूंगा, और जब तक इसमें कोई भी जिम्मेदार कदम नहीं उठाता है तब तक खबर बनाते रहूंगा, क्योंकि आम आदमी चाहता है कि लोकल टीवी उनकी समस्याओं को दूर करे, और हमारा ध्येय है, हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।